अब आते हैं इनकम पे। किस पे आते हैं? इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम होगा तो क्या करेंगे? इनकम इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। बिजनेस का इनकम क्या है? जैसे बोल दे रेंट, बिजनेस में कुछ पार्ट बिल्डिंग रेंट पे लगा दिए तो रेंट रिसीव्ड क्या है? इनकम। बोल दे कमीशन रिसीव्ड क्या है? इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इनकम। तो जब भी इस तरीके की बात दे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो ये क्या है? इनकम। सैलरी रिसीव्ड नहीं देगा कभी आपको, वेजेस रिसीव्ड नहीं देगा, क्योंकि बिजनेस जाके एम्प्लॉय नहीं बन जाएगा और मजदूर नहीं बन जाएगा, वो भी काम करेगा। ठीक, तो अब बात किसकी करने जा रहे हैं? इनकम की। किसकी बात करने जा रहे हैं? इनकम की बात करने जा रहे हैं। ध्यान देना, इनकम रिसीव्ड होगा तो अपने लिए क्या होगा? इनकम रिसीव्ड होगा तो इनकम इंक्रीज करेगा। इनकम इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। और क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो वही बात मैंने बोला कि इनकम। और यहां जैसे मैंने एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस किया था कि करेंट ईयर का एक्सपेंसेस करेंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पेमेंट किए हो या ना किए हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। चाहे आपने नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर दिया हो, हमें नहीं लेना देना। ये बोलता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और हम पूरी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? अक्रूवल बेसिस के हिसाब से करते हैं। तो ये तो इनकम रिसीव्ड वाली बात तो क्लियर है। अब आइए इनकम रिसीव्ड। हमने कहा इनकम का नाम नेम हमने दे दिया रेंट रिसीव्ड। तो क्या एंट्री आपने किया? करेंट रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया आपके पास, इंक्रीज किया, आपने क्या किया? डेबिट। क्या किया? डेबिट। और इनकम का नेम क्या है? रेंट, तो क्या कर दोगे? रेंट रिसीव्ड अकाउंट, बिंग रेंट रिसीव्ड। कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला अक्रूड रेंट रुपीज 5000। अक्रूड रेंट का मतलब क्या हुआ? हमने इस बंदे को किराए पे दे रखा है अपना बिल्डिंग, इसने 11 मंथ का पैसा, इसको 5000 पर मंथ पे हमने अपना एक रूम किराए पे दे रखा। इसने 11 मंथ का पैसा तो दे दिया, 1 मंथ का पैसा अभी नहीं दिया। ये बताओ 5000 पर मंथ है। अब बताओ मेरी इस साल की कमाई कितनी हुई? 60,000। करेंट ईयर का इनकम करेंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे रिसीव हो या ना। करेंट ईयर का इनकम किस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे? करेंट ईयर में, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट, चाहे मिले या ना मिले। क्योंकि मुझे पता है मुझे 5000 लेने हैं, वो मेरे लिए क्या हुआ? अक्रूड रेंट है, एसेट्स है। क्या है? एसेट्स। ये बताओ अगर क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों की फीस अगर मैं कह दूं कि 200 रुपए है, कितने रुपए हैं? 200। 100 मल्टीप्लाई 200, ये लो। अगर मैं बोलूं 100 एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, और 200 फी है पर मंथ, तो आप साल का बताओ कितना हो जाएगा? 2,40,000। दिमाग लगाना जरा। 100 बच्चे निकल रहे हैं यहां से, क्लास से। कोई पूछा हमसे फीस कितना है, हमने कहा 200 पर मंथ एक बच्चे का है, तो साल में मेरी कमाई का अंदाजा क्या लगाएगा? वो हमसे आगे पूछेगा कितने बच्चों ने दिया नहीं दिया, अरे वो सर 2,40,000 रुपए कमाते हैं, वो सर 24 लाख रुपए कमाते हैं, यही बोलेगा ना। तो हमने बोला कि इसको 5000 पर मंथ हमने रेंट किराए पे दे रखा है, बिल्डिंग किराए पे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो कोई क्या समझेगा कि मेरा रेंट कितना आएगा? 60,000। करेंट ईयर का इनकम कितना हुआ? 60,000। तो करेंट ईयर का इनकम करेंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, है ना।
तो इसने एक वर्ड सिर्फ लिखा हुआ है अक्रूड रेंट 5000। क्या लिखा हुआ है? अक्रूड रेंट 5000। अब बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब 5000 मुझे लेना है। इसका मतलब क्या है? 5000 मुझे लेना है। तो ये मेरा क्या है? करंट ईयर का इनकम है। तो हम इनकम रेंट रिसीव्ड अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे। कहाँ क्रेडिट करेंगे? इनकम है कि नहीं है हमारा? अक्रूड रेंट का मतलब क्या हुआ? हमारा इनकम है, इनकम भी है और एसेट्स भी है। इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट, और एसेट्स को क्या कर देंगे? डेबिट। इसका मतलब इनकम है हमारा, करेंट ईयर का इनकम करेंट ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे मिले या ना मिले, बाद में भी मिल सकता है। सर बाद में मिल जाएगा तो क्या आप बोलोगे? हम बोल देंगे नालायक कैश अकाउंट डेबिट। क्या बोल देंगे? कैश अकाउंट डेबिट। और ये एसेट्स क्या है? अक्रूड रेंट। ये क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि अभी एसेट्स हमारे पास से खत्म हो जाएगा, है ना। अब आइए जरा इन बातों पे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹2000। इस बंदे ने क्या किया? 2000 रुपए रेंट एडवांस में दे दिया। क्या ये मेरा करंट ईयर का इनकम है? हाँ, नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल दे दिया। तो क्या मेरे लिए ये इनकम है? नो, क्योंकि करेंट ईयर का इनकम नहीं है। तो क्या हम ये 2000 को इनकम रिकॉर्ड करेंगे? नो सर, हम इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारे लिए क्या है? ये लायबिलिटीज। क्या है? लायबिलिटीज। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस रेंट हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज। क्या है? लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा, क्या कर देंगे? क्रेडिट। और पैसे आ गए। सर आपने कैश डेबिट नहीं किया, फिर वही पागल वाली बात कर रहे हैं। आपको एडवांस रेंट मिला, आपने कैश डेबिट ही नहीं किया। आप तो जर्नल एंट्री में लिख के बैठे हैं, किताब से देखे होंगे, लिख के बैठ गए होंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। बस वही प्रीपेड एक्सपेंसेस वाली कहानी समझो। मुझे जैसे ही इस बच्चे ने, अब हम यहां देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट क्या दिखा रहे हैं कि मेरे पास कैश इंक्रीज कितना किया? 2000, और लायबिलिटीज कितने इंक्रीज कर गए? 2000। क्या यहां कहीं कैश दिख रहा है आपके पास? जरा दिख रहा हो तो मुझे आप लोग भी देखो एक बार और मुझे बताओ। तो क्या जर्नल एंट्री को देख के ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन पाएगा? नो सर। कैसे बनेगा? इसमें कैश कहां है सर? आइए फिर उसी सेवा भाव को समझाते हैं। जैसे ही मुझे इस बंदे ने पेमेंट किया होगा, कहां गया? चुप। अब यहां से आइए, समझ जाइएगा कितना लिखा हुआ है? 25,000 है। ये कितना है? रेंट रिसीव 25,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर 5,000। जैसे ही मुझे रिसीव हुआ होगा रेंट, तो हमने रेंट को क्या कर लिया होगा? क्रेडिट। क्या कर लिया होगा? क्रेडिट। कैश कितना आया? 25,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट कितना कर लिया? रेंट रिसीव्ड अकाउंट 25,000। पहले क्या किए? क्रेडिट कर लिए, पूरा इनकम रिकॉर्ड कर लिया। अभी हमने क्या किया? पूरा इनकम रिकॉर्ड कर लिया। और जैसे ही एट द एंड ऑफ द ईयर आया, तो हमने कहा हाँ, ये तो करेंट ईयर का 5,000 तो करेंट ईयर का है ही नहीं, ये एडवांस है। तो हमने 5,000 क्या किया? रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस। इसलिए ये एंट्री करते हैं। तो अब इनकी इफेक्ट सोचो जरा। कैश अपने पास कितना आया है? 25,000। कैश अपने पास कितना आया? 25,000 आया कि नहीं आया? 25,000 में देख रहे हो एडवांस रेंट भी शामिल है या नहीं है? 25,000 में एडवांस रेंट भी शामिल इंक्लूड है या नहीं है? है सर। हमने कहा इनकम कितना हुआ? सर इनकम करेंट ईयर का कितना बता दो, आप बता दो जल्दी से। कितना?
करेंट ईयर का इनकम कितना हुआ 25,000 मिला था, जिसमें 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो करेंट ईयर का इनकम कितना हुआ 20,000। कितना हुआ 20,000। तो इनकम से हम कितना हुआ 25,000। इनकम जब हुआ 20,000, सॉरी इनकम कितना हुआ 20,000, तो हम कैपिटल को कितने रुपए से इंक्रीज कर देंगे 20,000 से। और हमारे पास लायबिलिटीज कितने रुपए इंक्रीज कर गए 5,000, तो हमने क्या कर लिया 5,000 से इंक्रीज कर दिया लायबिलिटीज। तो बात समझ में आई कि जर्नल एंट्री में तो दिखता नहीं है कैश, किस केस में प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम के केस में कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट दिखता नहीं है, उसके बावजूद भी वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट किस पे डालता है कैश पे। तो इसका मतलब आप क्या समझो कि जैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, जैसे ही एक्सपेंसेस होता है सबसे पहले क्या करते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसलिए जर्नल एंट्री में फिर कैश का डिस्कस नहीं करते। बात समझ में आ गई। और जैसे ही एडवांस इनकम की बात आती है तो जैसे इनकम हुआ अपने पास उसी दिन हम क्या करेंगे इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब उसी दिन कैश रिकॉर्ड हो चुका होता है, उसी दिन कैश क्या होता है रिकॉर्ड हो चुका है, तो बाद में फिर कैश को रिकॉर्ड करोगे नहीं। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में और जर्नल एंट्री में फर्क आता है। ठीक, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।